एक बगीचा 120 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा है। एक बगीचा जो है कितना है, 120 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा। देखो लंबाई चौड़ाई दिया है, मतलब कि आयतकार है। कैसा है? आयतकार है। कहता है इस बगीचा के मध्य का बीच में 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्तकार, एक गोल, जैसे समझो, जैसे कहने का मतलब ये जो है एक बगीचा है इस टाइप का, लगभग मानो, ठीक है। तो कह रहा है कि वो 120 मीटर जो है नहीं लंबा है, कितना है, और फिर 80 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये हो गया आपका 80 मीटर चौड़ा, ठीक है। कहता है इसके बीच में, यानी बीच हुआ है, बीच, ये बीच से 14 मीटर त्रिज्या का, 14 मीटर त्रिज्या का लगभग इस तरह से जो बना हुआ है वृत्तकार, जो है वो तालाब में बन गया हुआ है, ठीक है। जेकर त्रिज्या कितना है, 14 मीटर है, ठीक, कोई दिक्कत। तो कहता है बगीचा के शेष भाग में 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से समतल कराने का खर्चा ज्ञात है। कह रहा है कि जो आजू बाजू जो है एरिया बच रहा है ना ये वाला, तो कहता है कि भाई इसको समतल यानी कि बराबर कराने का खर्च बताइए, जो 1 मीटर स्क्वायर पर 2.5 रुपया का खर्च आता है। तो सबसे पहले क्या है, इस जो है बगीचा का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, जो बचेगा उसको गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ चलिए देख लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे बगीचा, कभी बगीचा की लंबाई एल, लंबाई को एल मानते हैं हम लोग, 120 मीटर, चौड़ाई कितना है 80 मीटर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 मीटर ना। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। तो 120 गुने 80 हो गया 12×96, यानी कि 9600 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कभी भी स्क्वायर में होता है। तालाब, कभी तालाब का क्षेत्रफल, तालाब कैसा है, वृत्ताकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। या आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब जानते हैं ना, किसी भी संख्या को 2 मरतबे गुना करना, तो 14 गुने 14, समझ में आया। देखिए 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुने 14। चलिए इसको गुना कर लीजिए, इसे 22 दूना के लिए कर दे कि आपको गुना करने में आसानी होगा, ठीक है ना। देखिए 14 चौका 56, 14 चौका 56, फिर 14 चौका 56 और 5 61, 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, जैसे देखिए यही ना था, ये बगीचा है, इसमें क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, तालाब। तो चलिए निकाल लेते हैं, कितना 9600 था माइनस 616, 10 में से 6 गया 4, 9 में से गया 8, ठीक है, 15 में 6 गया 9, ये हो गया 8, 8984 मीटर स्क्वायर। दिखता है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर समतल, कभी समतल कराने का खर्च बराबर है 2.50 रुपया। इसका मतलब हुआ 2 रुपया 50 पैसा, जो हमने अपने भाषा में बोलते हैं 2.5 रुपया ना। इसलिए कितना है 8984, यही ना है, मीटर स्क्वायर पर। देखिए इसका मतलब जो होता है कि जो ऊपर जो है ना लिखा वही होगा, ठीक है ना। खर्च बराबर गुने 2.50 हो गया। देखिए अब चाहे तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, या इसको तो अगर कटने में जैसे दशमलव हटा सकते हैं यहाँ पर हम लोग, जैसे देखिए 8984 गुने 250/100 हो गया है, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। चलिए इसको हम लोग फिर चाहे तो काट सकते थे, देखिए 5 से 25, 5 दूना 10, 2 से को काट दे, 2 चौका 8, 4 दूनी 8,
9 दूना 18, 2 दूनी 4, कट गया ये, यानी कि हमारा हो गया 44 92 गुने 5, गुना कर दीजिए। 5 दूना 5 दूना 5 दूना 10, 9 5 45 1 46, हाथ में 4, 5 चौका 20 4 24, हाथ में 2, 5 चौका 20 2 22, यानी 22,460 रुपया खर्च। समझ में आया? चलिए ठीक।